हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कवर करेंगे। इससे पहले हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला सीखा हुआ है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स और d कॉमन डिफरेंस होता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि हमें पहली 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। n की वैल्यू 51 हो गई। वो सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। तो सेकंड टर्म 14, थर्ड टर्म 18, इन दोनों को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेकंड टर्म a प्लस d इक्वल टू 14, थर्ड टर्म a प्लस 2d इक्वल टू 18। यहाँ से a की वैल्यू 14 माइनस d हम यहाँ पुट कर देते हैं। 14 माइनस d प्लस 2d इक्वल टू 18। यहाँ से हम d कैलकुलेट करते हैं तो d की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। d की वैल्यू 4 हम यहाँ पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू आ गई 10। हमें फाइंड करना है इसकी 51 टर्म्स का सम। S51 का फॉर्मूला 51/2 इंटू 2a प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू d। 51/2 2a की वैल्यू 10 है तो 2 इंटू 10 हो गया 20 प्लस 50 इंटू d कॉमन डिफरेंस 4। सिंप्लीफाई करते हैं तो S51 हो गया 51/2 इंटू 200 प्लस 20, 220, ये हो गया 110। 110 को 51 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट आ गया 5610। तो 51 टर्म्स का सम 5610। पार्ट 9 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49। 7 टर्म्स का सम 49, 7 का स्क्वायर। 17 टर्म्स का सम 289, 17 का स्क्वायर। 7 टर्म्स का सम 7 स्क्वायर, 17 टर्म्स का सम 17 स्क्वायर। तो जनरलाइज करेंगे तो n टर्म्स का सम n स्क्वायर होगा। ये इसका शॉर्टकट है। हम पूरा अभी सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे आएगा ये। याद रख लीजिए, अगर सम ऑफ n टर्म्स n स्क्वायर हो तो इसका मतलब हमारी सीक्वेंस ओड नेचुरल नंबर्स है। ये मेरी सीक्वेंस आने वाली है, ये मेरी सीक्वेंस आने वाली है। ये इसका शॉर्टकट है कि अगर n टर्म्स का सम n स्क्वायर आता हो तो इसका मतलब सीक्वेंस है हमारी पहले n ओड नेचुरल नंबर्स। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है कि पहली n 7 टर्म्स का सम 49। S7 का फॉर्मूला 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इक्वल टू 49। ये 7 इधर आकर के डिवाइड हो गया, 49/7 7। यहां से 2 कॉमन, 2 से 2 कट गया, a प्लस 3d इक्वल टू 7। इन द सेम वे इसे सॉल्व करते हैं। हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। a के प्लेस पर 1 और d के प्लेस पर 2 पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। n/2, a के प्लेस पर 1 रखा तो 2, d के प्लेस पर 2 रखा, सिंप्लीफाई करते हैं। n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 2n, 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी n स्क्वायर। Thank you very much for watching the video.